गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की बख्शिश नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप ਅਤੇ संपादन विषय कल पूर्ण हो गया सी। अज नवा विषय शुरू किए जा रहे हैं, गुरु का संकल्प। एक गल मैं होर स्पष्ट करा कि साडा संबंध अपनी कौम नाल है। मैं भावें सिरलेख जिहड़ा सिर्फ गुरु का संकल्प दिता, पर इसका मतलब है सिख कौम दे विच गुरु का की संकल्प है, कॉन्सैप्ट ऑफ गुरु की है सिख कौम दे विच। उस तो पहला की कहा जाता सी या दूजिया कौमां च की समझा जाता, साडा उहदे नाल संबंध नहीं, असीं अपनी कौम की गल करनी है। इस विषय को शुरू करने तो पहला एक खास गल आप जी नाल साझी करना चाहना। भाई कान सिंह नाभा जी ने महान कोश दे विच गुरु शब्द के 3 अर्थ लिखे ने। सब तो पहला जो लिखते ने, यह शब्द गृह धातु तो बनया है। इसका अर्थ है निगलना या समझाना, जो अज्ञान का नाश करता है, भाव अज्ञान नूं निगल जाता है और सिख नूं तत्त ज्ञान समझाता है, वो गुरु है। एक दूसरा अर्थ जिहड़ा उन्होंने लिखा है वह है धर्मोपदेशक, धार्मिक सिक्ख्या देने वाला। भाव धर्मोपदेशक का मतलब यही है जिहड़ा धर्म की सिक्ख्या देता है, वो धर्मोपदेशक है, उन्होंने गुरु कहते हैं। तीसरा है मत का आचार्य, किसी मत नूं चलाउण वाला। हुण असीं वेखिए सिख कौम जिहड़ी गुरु नानक साहब तो शुरू हुई, जिन्हां ने गुरु नानक साहब की सिक्ख्या नूं, गुरु नानक पातशाह के उपदेशों नूं अपनाया, उहदे पैरोकार बने, वो सिख कहाए। अपने समय विच गुरु नानक साहब सिख कौम के आचार्य सन, सिख मत नूं चलाउण वाले सन। गुरु नानक साहब संसार तो चले गए, लेकिन जो इलाही ज्ञान जोत उन्हां अंदर प्रगट हुई सी, वो जाण तो पहला भाई लहणा जी अंदर टिका के उन्होंने धन धन गुरु अंगद साहब बनाता। गुरु अंगद साहब दूजे नानक बने, और इसे करके क्योंकि वही नानक जोत सी, जो तोहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। सारे गुरु साहबान ने गुरबाणी उच्चारण करने वाले कवि के संकेत के उत्ते नानक पद ही वरत्या। उही नानक जोत जदों गुरु अंगद साहब ने बाबा अमरू जी विच टिका दिती, जो निमाणिया दे मान, निताणिया दे तान, न्योटिया दी ओट, निआसरिया दे आसरे, धन धन गुरु अमरदास पातशाह बन गए। यही नानक जोत 9 जामिया चो हुंदी हुई 10वें नानक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बने, ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वो नानक जोत, वो नानक ज्ञान जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी दे के गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नानक बनाता। अज गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक साहब जी की जगह के उत्ते ने और साक्षात नानक ने। और अज सिख कौम के आचार्य, सिख कौम नूं मत नूं चलाउण वाले गुरु ग्रंथ साहब जी ने। साडा सिद्धांत है, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लग रहा हूं। सिख के जीवन का आधार गुरबाणी है, गुरबाणी अनुसार चलता है। गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर बाणी जो है उन्होंने असीं गुरबाणी कहने हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी सिख कौम के आचार्य ने। ये 3 अर्थ जिहड़े ने भाई कान सिंह नाभा जी ने महान कोश दे विच लिखे ने। एक ये शब्द जिहड़ा गुरु है, फारसी शब्द फारसी भाषा भी बहुत प्रचलित है। कई विद्वानों का विचार है कि फारसी भाषा चो आया, हालांकि जिसले गुरबाणी दे विच आया, गुरु नानक साहब तो शुरू होया,
ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2-4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਜਿਸਲੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਤਾਂ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।